राना मुजाहिद अली खान साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। राना साहब, ये क्या हो रहा है? खिलाड़ी अपने उन तमाम वाजबात के लिए आज भी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और फेडरेशन पर ये इल्ज़ाम भी मुख्तलिफ़ वक्तों में आता है कि ये खिलाड़ियों को इस्तेमाल भी करते हैं अपने ज़ाती मुफादात के लिए। ये क्या हो रहा है पाकिस्तान की हॉकी में? देखिए, सबसे पहले शुक्रिया। आप मुझे मेहमानों का तारुफ करवा दें जरा, मैं देखा नहीं मुझे कौन कौन बैठे हुए, कौन साहब बैठे हुए हैं, तो मुझे पता चल जाए जरा। कर्नल रिटायर्ड मुदस्सर असगर साहब हैं, रेहान भट्ट साहब हैं जो कभी आपकी आंखों का तारा हुआ करते थे, और हन्नान शाहिद साहब हैं। अच्छा अच्छा, नहीं अभी भी मेरी आंखों का तारा ही है ये, माशाल्लाह। अब तो टूटा हुआ है। नहीं जुड़े हुए हैं। आफिद साहब, मैं सबसे पहले तो कर्नल साहब बहुत सीनियर आदमी है, उनको सलाम अर्ज करता हूँ जी। वालेकुम सलाम जी। मैं ये भी कहता हूँ कि जो ये वाकयात है ऐसे जो हॉकी में पेश किए जा रहे हैं ऐसे नहीं है, और ये हन्नान शाहिद अभी आपके पास बैठे हुए हैं, ये भी आपको क्लियर करेंगे। देखिए, अगर घर की बात। अच्छा राना साहब कता कलामी की बात चाहूँगा, क्लियर बाद में करेंगे, पहले फिर आप सुन लें वो क्या कहते हैं। जी हन्नान साहब, क्या मसला है आपके वाजबात का? जी नहीं, ये जो हमारे लास्ट फ्यू टूर्नामेंट्स जो हमने पार्टिसिपेट किए हैं, स्पेशली जो उनसे हमारी नई मैनेजमेंट आई थी, न्यू सेक्रेटरी एंड प्रेसिडेंट 2024 में, तो थ्रू आउट द ईयर जो 2024 का हमारा साल गया वो बहुत एक अच्छा था। हमने 4 टूर्नामेंट्स खेले, चारों के सेमीफाइनल्स खेले, 2 हमने पोडियम पे फिनिश किए, और जो उसके वाजिबात थे वो जो उनसे हमें टाइम टू टाइम क्लियर हुए। ये अनफॉर्चुनेटली रहा इस टूर्नामेंट के अंदर कि इस दफ़ा के जो उनसे डेली अलाउंसेस हैं वो पेंडिंग हो गए। उसकी काफ़ी वजूहात हैं कि फेडरेशन के पास वो वसाइल ही नहीं है जो कि वो हमें प्रोवाइड कर सकें। आपके और आपके कप्तान के कुछ ऑडियो नोट्स भी मीडिया में कल से ग्रुपों में घूम रहे हैं, तो क्या वाकईतन इस हद तक खिलाड़ी सोच रहे हैं कि एक दूसरे को बुरा भला भी कह रहे हैं? जी, बात कुछ इस तरह के घरों में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो उनसे मामला जो उनसे वो ख़राब हो जाते हैं। अब भाई के ख़िलाफ़ ज़रूर बात करता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि वो बाहर जाके चौक में या बाहर जाके किसी एरिया में जाके ये बोले कि भाई मेरे भाई ने मुझे बात की है। बात वो एक फैमिली ग्रुप की थी, उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और पाकिस्तान हॉकी के जो प्लेयर्स हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं। और उसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं। एक ये कि जो वो ऑडियो लीक्स हुई हैं उसके अंदर टाइम नहीं पता सबको कि किस टाइम की वो ऑडियो है, और ये भी नहीं पता कि वो क्या 1-2 ऑडियोज़ को जोड़ के कुछ चीज़ें बनाई गई हुई हैं, और ये बात जो उनसी थी वो ग्रुप की हद तक थी। ठीक है, ये वाले साल में आपके वाजबात की अदायगी हो चुकी है, पिछले रहते हैं ये आप कह रहे हैं? नहीं, ये जो हमारा इस टाइम लेटेस्ट जो टूर्नामेंट है नेशंस कप, सिर्फ इसके रहते हैं, और नेशंस कप का जो डोमेस्टिक कैंप जी उसके बस बाकी जो उनसे इन प्रीवियस है 2024 वो सारे हमारे। जी राना साहब, मेरा ख्याल है कि आफिद साहब हन्नान शाहिद ने बड़े अच्छे तरीके से क्लियर किया है, लेकिन मैं भी आपको बात बता देता हूँ, ये बड़ी गैर अखलाकी हरकत है, और ये सबसे मैं कहता हूँ अखलाक से गिरी हुई बात है कि अगर कोई खिलाड़ी या कोई खानदान या कोई फैमिली आपस में बातचीत कर रही है तो उसके मैसेजेस को उठा के नशर कर दिया जाए। तो राना साहब, वो फैमिली में नहीं किया है ना, किसी ने तो फैमिली में, मैं तो शामिल नहीं था उस ग्रुप में, या कोई और तो लोग नहीं थे। मैंने आपको तो नहीं मेरा ख्याल कह दिया। नहीं, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना, तो आप बात तो होने देना, अगर आप मेरी बात ही होने देंगे तो फिर मेरी बात करने का फायदा कुछ नहीं, मैं आपको साथ साथ बताऊंगा ना कि फैमिली में से ही किसी ने किया है। आपके पास तो बहुत टाइम होना है, मेरे पास तो बहुत थोड़ा सा टाइम होगा। नहीं, आपके पास बहुत टाइम है, पिछले 25 वर्षों से लोग आपको ही देख रहे हैं सर, आपके पास वक्त ही आपका। आपको भी पिछले 25 वर्ष से देख रहे हैं आफिद साहब, आप भी कभी आग के लगाने के बगैर भी कोई प्रोग्राम कर रहे हैं सर। ये आग आप लगाते हैं, वो सारा मुल्क उसमें जल रहा है राना साहब, पूरे लोग रो रहे हैं हॉकी को देखकर। 17वें पे आ गए हम, 15वें पे आ गए, इससे कम कोई होगा? आप जरा प्लीज फरमाइएगा कि क्या फिर ये हुआ है। चलिए आफिद साहब, मुझे बात तो करने दें। सर आप नहीं करनी है, करीब जी राना साहब बताइए, क्या क्यों नहीं डेलीज दे पा रही है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन? अगर मुझे मौका देंगे तो फिर मैं सारी तफसील बता दूंगा, अगर मेरी बात कोई कट कर रहा है। नहीं, आप बताइए, आपको मौका दे रहा है। मेरी बात यही है कि देखें, जो हन्नान शाहिद ने अभी कहा है, सबसे पहले समझने की जरूरत है। कर्नल साहब बड़े सीनियर आदमी और ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं, इनको भी पता है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का अपना सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं है, ये सारा डिपेंड करता है मार्केटिंग पे या गवर्नमेंट की तरफ। ठीक, तो जब अगर पैसे मिल जाते हैं तो फौरी तौर पे क्लियर कर दिए जाते हैं। कभी भी कोई फेडरेशन भी नहीं चाहेगी कि वो खिलाड़ियों के पैसे रखे, सबसे पहले ये सुन ले। ठीक, हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लिखा है, हमने उसके तमाम बातें जो है गवर्नमेंट को पहुंचाई हैं, वो हमारी बातों से एग्री है, और इनको भी पता है, खिलाड़ियों को भी पता है कि ये एफर्ट हो रही है, और इंशाल्लाह ताला ये दिनों की बात है, ये क्लियर हो जाएगा। और उससे जैसे ये हन्नान शाह ने कहा अभी कि तमाम व्यूज पिछले क्लियर हैं,
इस कैंप की बात थी और इसके लिए भी हमने पीटीसीएल से इनके पैसे रखे थे, लेकिन क्योंकि जब अगर होटलिंग के पैसे दे रहे थे तो फिर खिलाड़ियों की डेली के पैसे नहीं थे। तो हमने इस वक्त यही बेहतर समझा कि पहले हमारी टीम जो है सबसे पहले टूर्नामेंट को खेले, और अल्लाह के फजल करम से आज पाकिस्तान की तीनों टीमें फाइनल खेल रही हैं, जो कभी अभी माजी करीब में 5वें नंबर पे थी। तो मैं समझता हूँ कि ये अप्रिशिएट करने वाली बातें हैं। आज हॉकी की बात राणा साहब बहुत अच्छी बात है। अब राणा साहब अब थोड़ा सा बोल सकते हैं हम। आप भी मलेशिया गए थे गालिबन, आप और तारिक बुख्ती साहब भी मलेशिया गए थे? बिल्कुल गए थे जी। राणा साहब मतलब उसमें भी तो खर्चा होता है, क्या सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट का क्या काम है कि वो मलेशिया जाए, उसके बदले लड़कों के डीएस दे दीजिए? तो फिर मैं तो कहता हूँ कि ये चैनल भी बंद कर दें, आपका क्या काम है, आप इधर क्या कर रही है? नहीं, आपको ट्रैवल करना ही नहीं चाहिए ना, इनके मसले आप यहाँ बैठ के सॉल्व करते हैं इंस्टेड के आप वहां पे गए थे और कहीं छुप के खामोशी से पीछे आप लोग बैठे रहे, ना सामने दिखे। इफ आई मे इंटरवीन प्लीज। या प्लीज। देखिए राणा साहब, मैं प्लीज, आई थिंक वी आर नहीं, वो बहुत दूर से आपकी तस्वीरें आती है ना, उसकी बात हो रही है। मैं इंटरव्यू इसलिए करना चाहता हूँ जी कि एज लॉन्ग एज आई वाज सेक्रेटरी, हम में से कभी भी प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी कभी भी छोटे टूर्नामेंट्स में नहीं जाते थे। हम लोग वर्ल्ड कप, ओलंपिक्स पे जाते थे और वहाँ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की मीटिंग्स भी अटेंड करते थे। ये इस तरह प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का जाना इज़ नॉट एडवाइजेबल, इट्स नॉट सजेस्टेबल। ये प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी हमेशा जब भी टीम के साथ जाते हैं, एक्सपेंडिचर तो है, लेकिन ये टीम के लिए भी कभी कोई बेहतरी नहीं होती। मैनेजर, कोच, प्लेयर अंडर सप्रेशन रहते हैं प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के साथ वहाँ जाने। और ये मलेशिया का तो टूर्नामेंट तो लोएस्ट लेवल का टूर्नामेंट था, इस पे तो आप इंतज़ार करते टीम के वापस आने का, मैनेजर वगैरह से रिपोर्ट लेते। आपका जाके देखना, मेरा नहीं ख्याल कि ये आपके हर टूर्नामेंट में जाना बनता है। हमने कभी नहीं सुना। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन फाइनेंशियल बहरान में है, जब फाइनेंसेस नहीं है लड़कों को डेली अलाउंसेस देने के लिए, आप लोग उस पर ट्रैवल कर रहे हैं, तो राणा साहब सवाल तो बनता है ना फिर। बिल्कुल सही आपने सवाल किया, कर्नल साहब की बात भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दे दूं आप? जी जरूर जरूर राणा साहब। देखिए बात यह है कि ये एक अहम टूर्नामेंट था, ये आम टूर्नामेंट नहीं था, और उसमें आपको पता है कि पिछले दिनों हमारी मलेशिया के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं चल रही थी। मलेशिया से बहुत गलतफहमियां पैदा हुई थी। मैं नहीं कहना चाहता किस वजह से थी, क्यों थी, इस बातों में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन उसमें जाके हमने अपने कुछ हालात भी ठीक करने थे। वहाँ पे पैसे नहीं दिए थे, वहाँ पे टीम मैनेजमेंट बातें नहीं करती, वहाँ पे टीम मैनेजमेंट जाके खिलाड़ियों से खेल के मतलब बात करती है। फेडरेशन टू फेडरेशन जो डिस्कशंस हैं वो प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी ही करते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि उस लिहाज से बड़ा अहम था। और नेशन कप जो है कर्नल साहब की नज़र में ये अहम टूर्नामेंट हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान हॉकी के लिए इस वक्त ये बड़ा अहम था कि पाकिस्तान हॉकी क्वालिफाई कर जाए इधर प्रो लीग के लिए। तो अल्लाह का शुक्र है, देखिए